हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस का गाइस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन 2 दिन में कितना था, परफॉर्मेंस कैसा रहा, डीजेपी कितना चला, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 22 जनवरी ओपन हुआ था 24 जनवरी आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 279 टू 294 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस में, 50 शेयर्स की लॉट साइज, 220.5 करोड़ का इशू साइज जो कि फुल्ली फ्रेश इशू किया जा रहा है, 75 लाख शेयर्स का। बुक बिल्ड इशू आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड होगा। रिजर्वेशन दिया गया है क्यूआईबी 20%, बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 35% का ऑफर दिया गया। एंकर इन्वेस्टर से 66.15 करोड़ का फंड रेज किया है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 27 जनवरी का। 28 जनवरी रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 29 जनवरी लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे रिटेल 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 50 शेयर्स मिलेंगे, मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 650 शेयर्स मिलेंगे। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 700 शेयर्स मिलेंगे, मैक्सिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3400 शेयर्स मिलेंगे। बिग एचएनआई मिनिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3450 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी के प्रोमोटर है सौभाग्यम्मा सुजीत टीआर, सी मृत्युंजय स्वामी और हेमा एचएम इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 100% का है। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी में सब्सक्राइब किया है गाइस, अगर देखा जाए तो क्यूआईबी से 4.75 टाइम्स का 71,31,350 शेयर्स का बीड हुआ, 209.6 करोड़ का। बिग एचएनआई से 124.72 टाइम का 9,35,37,600 शेयर्स का बीड हुआ है, 2750 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 136.59 टाइम का सब्सक्राइब है, 5,12,22,700 शेयर्स का बीड हुआ है, 1,505.9 करोड़ का। रिटेल से 43.94 टाइम का सब्सक्राइब है, 11,53,47,650 शेयर्स का बीड हुआ, 3,391 करोड़ का। गाइस, क्यूआईबी से ओवर सब्सक्राइब, लेकिन एचएनआई से और रिटेल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। टोटल 50.9 टाइम का 26,72,39,300 शेयर्स का बीड हुआ है, 7,856.8 करोड़ का बीड किया गया। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है 2 दिन में। और डे बाय डे की बात करें तो जो भी सब्सक्रिप्शन देखिए, डे 1 में 17.29 टाइम का था, लेकिन अब डे 2 में 50.9 टाइम का इंक्रीज किया, मतलब 3 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन इंक्रीज किया डे 2 में, सेकेंड डे में। जीएमपी की बात करें तो 137 रुपीज़ का ट्रेंड कर रहा है, 431 पे लिस्टिंग हो रही है, 46.6% का लिस्टिंग मिल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रही है। 2016 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ग्रोइंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन कंपनी है, जिसमें कंपनी जो है अगर बात करें तो वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो कि एक्सपर्टाइज है ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट्स के साथ, इसमें जो इसका डिजाइन, इंस्टॉलिंग और कमीशनिंग में इंगेज है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस कंपनी और ग्रोइंग वाटर कंपनी है। और ये जो एक्सपीरियंस है वाटर इंजीनियरिंग और ईपीसी सर्विसेज में, जो कि एक्सपीरियंस है, जो कि अगर देखा जाए तो स्पेशलाइज है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जिसमें इंक्लूड है ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, जो कि रिसाइकल्ड वाटर के थ्रू, और जिससे ग्रोइंग वाटर सॉल्यूशन डिमांड्स को एड्रेस कर रही है। कंपनी जो है अलग अलग प्रोजेक्ट्स, मेजर प्रोजेक्ट्स जैसे बायरापुरा, हिरेमागालुरु, एलआईएस, केसी वैली, जो कि इन सभी मेजर प्रोजेक्ट्स का सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर चुकी है पास्ट में, जो कि बेंगलुरु के वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को कंट्रीब्यूट किया था, और गवर्नमेंट का जो है सो जल जीवन मिशन इसको सपोर्ट कर रही थी। कंपनी जो है 98 एकर्स ऑफ लैंड जो है मडिकेरी कर्नाटक में ओन किया है, जहाँ पे कॉफी, पेपर, कार्डेमम का प्रोड्यूस करती है। एडिशनली जो है एक बीच रिजॉर्ट भी है उडुपी में, जिससे रेवेन्यू जो है जनरेट कर रहा है फैसिलिटी मैनेजमेंट एग्रीमेंट के थ्रू। सर्विसेज की बात करेंगे तो इसमें जो है कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ वाटर मैनेजमेंट सर्विसेज जैसे प्रोवाइड करता है, जैसे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस एंड रेजोनेंस, रिकॉग्निशंस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज, प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, फील्ड सर्विस एंड सॉइल टेस्टिंग, डिजाइन सर्विसेज, टेंडर बिडिंग कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सुपरविजन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस गाइडलाइंस, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंसल्टेंसी, टर्नकी प्रोजेक्ट्स। और 30 नवंबर के अकॉर्डिंग 32 वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स जो कि एग्जीक्यूट कर चुका है एज अ मेन कॉन्ट्रैक्टर, और एक जॉइंट वेंचर में जो एग्जीक्यूट किया था, और 20 सब कॉन्ट्रैक्टर एज जो मतलब एग्जीक्यूट किया था। एडिशन में कंपनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रेलवेज और हाईवेज के पर भी जो सो ले रखी है, हाईवेज का भी प्रोजेक्ट्स को ले रखा है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को। 30 नवंबर के अकॉर्डिंग 89 परमानेंट एम्प्लॉयज कंपनी में काम कर रहे थे। स्ट्रेंथ की बात करेंगे, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग पर
ये स्पेशल फोकस कर रहा है जिसमें वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स में जो से एक्सपर्टाइज इस्टेब्लिश किया है। इन हाउस एक्सपर्टाइज है डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग ऑफ वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर, और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, स्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड है टाइमली एग्जीक्यूशन के लिए, इफिशिएंट बिजनेस मॉडल है। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 60.6 करोड़ का रेवेन्यू, 220.3 करोड़ सॉरी एसेट्स था 60.6 करोड़ का 22 में, 25 के फर्स्ट हाफ में 220.3 करोड़ का, और नेटवर्थ 54.4 करोड़ का, 188.4 करोड़ का, रिजर्व्स था 49.6 करोड़ का, 169.2 करोड़ का। लेकिन डेट बिल्कुल भी नहीं है, 71 लाख का ओनली डेट है, बहुत ही लो डेट है। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 119.6 करोड़ का 22 में, 38.3 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 175.7 करोड़ का रेवेन्यू, 50 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 241.8 करोड़ का रेवेन्यू, 59.7 करोड़ का प्रॉफिट, फर्स्ट हाफ में 98.5 करोड़ का रेवेन्यू, 24.2 करोड़ का प्रॉफिट है। टॉप लाइन और बॉटम लाइन कंसिस्टेंट इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। ROE 36.36% का, ROE 36.36%, ROC 76.9%, डेट टू इक्विटी बिल्कुल भी नहीं 0.01, RONW 36.636, PAT मार्जिन 25 और प्राइस टू बुक वैल्यू 5, PE रेशियो 9.45 टाइम्स का है। वहीं अगर हम बात करें कुछ रिस्की पॉइंट का, तो यहाँ पे कुछ रिस्की पॉइंट भी है। जैसे अगर देखा जाए तो इसमें जो रिस्की पॉइंट है इसमें से गाइस इंक्लूड है जो कि डेल्टा वाटर जो है हेवीली रिलाई कर रहा है गवर्नमेंट क्लाइंट्स पर, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक पर, जिसमें सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है कर्नाटक गवर्नमेंट से हो रही है, जिसका कंट्रीब्यूशन अगर बात करें 22, 23, 24, फर्स्ट हाफ 25, इस तरह मैं बात करूंगा परसेंटेज में 23.8%, 18.2%, 63.4%, 83.9% का कंट्रीब्यूशन था। जब से कंपनी के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जब से ये है जो कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, जिसके कारण जो है सो रिस्क एक्सपोज हो सकता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन हो सकता है, इन्वोकेशन लगाया जा सकता है, कोई भी एडप्ट टर्मिनेशन होता है तो बिजनेस के कंपनी के फाइनेंशियल ऑपरेशंस को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। मोस्टली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कर्नाटक से, जिसके कारण कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर रही है। एडवर्स डेवलपमेंट अगर होता है तो गाइस ऑपरेशन फाइनेंसेस को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है। रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी हाईली डिपेंडेंट है नए प्रोजेक्ट्स को सिक्योर करने पर, और अगर जब से प्रोजेक्ट्स अवार्ड किया गया डायरेक्ट कंट्रोल के ऊपर, इसलिए गाइस कॉन्ट्रैक्ट्स को कंसिस्टेंटली विन करने में अगर ये फेलियर होता है, जिसके कारण गाइस फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकता है और इसे ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशंस को भी इंपैक्ट कर सकती है। ऑनगोइंग लिटिगेशन केस है कंपनी के प्रोमोटर्स सौभाग्यम्मा के अगेंस्ट, और एडवर्स जजमेंट के कारण बिजनेस प्रोस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकती है। कंपनी जो है जॉइंट वेंचर पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट किया है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए। इस अरेंजमेंट्स में गाइस एक्सपोज हो सकता है, जिसमें कंपनी को जो सो लायबिलिटीज वगैरह हो सकता है इन केस ऑफ पार्टनर का अगर अंडर परफॉर्मेंस अगर होता है या फेलियर होता है तो लायबिलिटीज वगैरह लगाया जा सकता है इसके केस में। एडिशनली प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो सकता है ऐसे वेंचर्स का, जिससे फाइनेंशियल हेल्थ और ऑपरेशंस को हार्म कर सकती है। कंपनी जो है मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू भी जैसे स्मॉल ग्रुप ऑफ की कस्टमर्स पर डिपेंड करता है। टॉप 10 कस्टमर्स की बात करेंगे तो 69.7%, 59.4%, 69.1%, फर्स्ट हाफ में 50.3% का कंट्रीब्यूशन था। मेजर कंट्रीब्यूशन में कोई भी कस्टमर्स का अगर एक से ज़्यादा लॉस होता है या बिजनेस में डिक्लाइन आता है तो बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। सब्सटैंशियल पोर्शन जो है रेवेन्यू ये जनरेट करा वाटर मैनेजमेंट बिजनेस से, जिसमें गाइज कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू सिक्योर किया जा रहा। इस सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 83.5%, 90.4%, 93.6% और फर्स्ट हाफ में 97.5% का कंट्रीब्यूशन था। कोई भी गारंटी नहीं है गाइस कि आगे भी इसके प्रोजेक्ट बिड जो है सो इसी को अवार्ड किया जाएगा, और इसलिए गाइस अगर ऐसे प्रोजेक्ट का रेवेन्यू जो है कोई भी रेवेन्यू जनरेट अगर करेगी आगे भी, अगर ये बिड होगा तो, अगर नहीं होती है गाइस तो इसके वजह से ऐसी सिचुएशन के कारण फाइनेंशियल कंडीशन को एडवर्सली इंपैक्ट कर सकती है। नवंबर 30 के अकॉर्डिंग टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स था 54.7 करोड़ का। इसको रीपे नहीं कर पाता है तो गाइस फाइनेंशियल पोजीशन को भी जो है अफेक्ट कर सकती है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। अगर हम बात करें गाइस ऑब्जेक्टिव का तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट जो है फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आई है। ईपीसी सर्विस प्रोवाइडर है ग्राउंड वाटर डिस्चार्जिंग सेगमेंट में और एक नीश प्लेस क्रिएट किया है, और ये जो है स्टेबल ग्रोथ है टॉप एंड बॉटम लाइंस में। 13 नवंबर के अकॉर्डिंग 752 प्लस करोड़ का ऑर्डर बुक है इसके पास, जो कि ओवरऑल 95% रेवेन्यू जो है सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड वाटर रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स जनरेट करा। और इसमें जो इस सेगमेंट में बहुत सारे लोकल प्लेयर्स भी है और सभी जो इक्वली अच्छे काम कर रहे हैं।
अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपर प्राइस बैंड 294 रुपीज पे अप्लाई कीजिए तो आपको अलॉटमेंट के चांस होंगे, अदरवाइज आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। तो गाइज मिलते हैं, और गाइज अप्लाई अपने रिस्क पर कीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।